हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। मतलब Q3 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारी कंपनी रिजल्ट के पहले अपने बिजनेस अपडेट सामने रख रही है और उसके बाद बाजार में क्या रिएक्शन हो रहा है हम वो देख ही रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मैं आपके सामने कुछ कंपनी की लिस्ट रखने जा रहा हूं और इन कंपनी के नंबर को जरूर रीड करना है। मतलब आप सभी को अलर्ट रहना है। जब इन कंपनी के Q3 के रिजल्ट आए तब फिर वो कंपनी चाहे आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको इनके रिजल्ट पर ध्यान रखना है। वाई? क्योंकि अगर Q3 की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो कि Q3 के पार्ट हैं, ये 3 महीने रहते हैं Q3 के। तो इन कंपनी को लेके इन 3 महीनों में कुछ ना कुछ न्यूज आई थी। कुछ कंपनियों में डिसएग्रीमेंट हुआ था तो कुछ कंपनियां बैंकर कंट्रोवर्सी में फंसी थी। बहुत कुछ चीजें देखने को मिली थी। इस चीज के चलते इन कंपनी के शेयर्स में बहुत बड़ी गिरावटें देखने को मिली थी। तो जरूर इन कंपनी के जब भी नंबर आएंगे उनको रीड करेंगे और उनके साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ना भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए आपको इनको स्टडी जरूर करना है। बट उससे पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा कि यहाँ पर किसी भी शेयर को बाय, सेल, होल्ड, एवरेज करने की कोई एडवाइस नहीं है। आपको किसी भी कंपनी में जाना है या नहीं जाना है, इसका डिसीजन आप खुद या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट की पहली कंपनी काइंड टेक्नोलॉजी की। काइंड टेक, आपको याद ही होगा कि काइंड टेक को लेकर कोटक ने रेड फ्लैग रेज किए थे काइंड टेक को लेकर। और जब कोटक ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब काइंड टेक के मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। फिर कोटक ने वापस से अपना काउंटर रिप्लाई दिया, तो ये सारी चीजें चलती रही। पर इन सबके बीच में काइंड टेक्नोलॉजी का स्टॉक कमबैक अभी तक नहीं कर पाया। लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। एंड अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं, प्लस उसी के साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैनेजमेंट साइलेंट नहीं रह सकता, उनको क्लैरिफिकेशन और इन सारे सवालों के जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए रिजल्ट और मैनेजमेंट की कमेंट्री देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चाहे काइंड आपके पोर्टफोलियो का पार्ट रहे या ना रहे, लेकिन आपको इसका रिजल्ट जरूर पढ़ना है। देन अगर बात करें जेंसोल इंजीनियरिंग, इसका तो आप सभी को पता ही है कि कंपनी की क्या हालत हो चुकी है। ये कंपनी पिछले 1 साल में 97% तक क्रैश हो चुकी है। इस कंपनी का शेयर 8 जनवरी 2025 को 751 रुपये पर चलता था, जो गिरते गिरते आज 7 जनवरी 2026 को 26 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिर भी इसके नंबर देख लेंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं और मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है। वैसे इसमें कुछ खास तो बचा है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें देखने को और पढ़ने को मिल जाएगी, इसलिए आपको इसका भी रिजल्ट पढ़ना है। एंड देन अगर आप बात करें इंडिगो, जो कि निफ्टी 50 वाली कंपनी है, इसकी निफ्टी 50 में एंट्री तो हो चुकी है, पर एंट्री के साथ साथ इनके लिए दिसंबर मंथ वो काफी खराब रहा था। कंपनी में बहुत कुछ इश्यूज देखने को मिले थे। ये कंपनी सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं रही थी, पूरे न्यूज और टीवी पर दिन रात इंडिगो से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते थे कि आज इतनी फ्लाइट कैंसिल हुई है, आज इतनी हुई है। कंपनी में ये इश्यूज गवर्नमेंट के नए नियम कानूनों की वजह से हुआ था। कंपनी ने सरकार के नए नियम कानूनों को फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से इसको काफी दिक्कत हुई थी और इनकी फ्लाइट बार बार कैंसिल होती रही, जिसकी वजह से लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक एयरपोर्ट पर ही अटके पड़े थे। नो डाउट इनको Q3 के रिजल्ट में फाइनेंशियली काफी दिक्कत तो होने ही वाली है, क्योंकि अगर ये उड़ेंगे ही नहीं तो कहां से प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो Q3 में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कंपनी को कितना डैमेज हुआ है। और उसी के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए आपका इसके रिजल्ट और मैनेजमेंट की कमेंट्री पर फोकस रहना चाहिए कि कंपनी ने इस इश्यू को सोल्व किया या नहीं किया। देन अगर बात करें आईटीसी लिमिटेड की, इस कंपनी का कोई इंटरनल इश्यू नहीं था। सरकार के एक अनाउंसमेंट के चलते इस कंपनी का शेयर क्रैश हो गया,
सरकार ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि 1 फरवरी तक आप इंतजार मत करो कि बजट में क्या अनाउंसमेंट होगा। 1 फरवरी से ही आपके ऊपर नई एक्साइज ड्यूटी लागू होने वाली है सिगरेट और तंबाकू के प्रोडक्ट पर। देखा जाए तो ये सारी चीजें 1 जनवरी को ही देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की रिजल्ट के साथ क्या क्या अनाउंसमेंट रहेगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। देन अगर बात करें इंडसइंड बैंक की, इंडसइंड बैंक का जो इश्यू है वो कोई नया इश्यू नहीं है, ये पुराने क्वार्टर से रिलेटेड ही इश्यू है। बट अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के अपडेट आते रहते हैं इंडसइंड बैंक को लेकर। ये बहुत सारी एजेंसी के रडार पर चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, इसलिए इसके भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट और मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखना काफी मजेदार होने वाला है दोस्तों। एंड देन अगर बात करें ओला इलेक्ट्रिक, इसकी क्या ही बात करें दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक एक जमाने में 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर लेकर चलती थी, जो आज गिरते गिरते सिंगल डिजिट में जा पहुंची। इसका करंट मार्केट शेयर 9.3% है। ये कंपनी बहुत सारी कंट्रोवर्सी में फंसी रहती है, कभी जीएसटी नोटिस, कभी कस्टमर की स्कूटर से रिलेटेड कंप्लेन। इन सब के चलते ओला इलेक्ट्रिक हमेशा न्यूज में बनी रहती है। तो जब इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे तब रिजल्ट पर तो फोकस रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ साथ 22 अग्रवाल के ऊपर भी फोकस रहेगा कि वो क्या क्या बातें सामने रखते हैं कंपनी को लेकर। ये एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी है, तो कंपनी का ज्यादा फोकस पहले सिर्फ रेवेन्यू को बढ़ाने पर ही रहेगा। इनका रेवेन्यू कंटिन्यू डिक्रीज होता ही जा रहा है, तो इसके रिजल्ट प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ना भी काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। देन दोस्तों जो नेक्स्ट कंपनी फोकस में रहेगी वो है जोमेटो और स्विगी। नो डाउट जोमेटो का नाम अब बदल के इटरनल हो चुका है। इटरनल अब इनकी पेरेंट कंपनी बन चुकी है, तो ये कंपनी क्यों फोकस में रहेगी। आपको पता है ना, लेटेस्ट में जो खबरें आई थी वो स्ट्राइक से रिलेटेड चीजें देखने को मिली थी, बहुत कुछ हुआ था। जोमेटो के दीपेंद्र गोयल ने तो अपनी साइड से क्लेरिफिकेशन भी दिया था कि हमको स्ट्राइक से रिलेटेड कुछ दिक्कत नहीं हुई है, हमारे सारे ऑर्डर टाइम से कंप्लीट हुए हैं। बट जो स्ट्राइक से रिलेटेड यूनियन है उसका कहना है कि हमारी स्ट्राइक सक्सेसफुल रही। तो भाई देख लेते हैं इनके नंबर कैसे आते हैं। एंड देन दोस्तों लास्ट कंपनी की बात करें तो द्रोणाचार्य एरियल। इसके नंबर्स को कभी भी मिस नहीं करना है। आप सभी को याद आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं। 2 दिसंबर को द्रोणाचार्य का शेयर 20% तक क्रैश होते हुए देखने को मिला था, बिकॉज सेबी ने इनके ऊपर बैन लगाया था कि आईपीओ से इन्होंने जो पैसा लिया था उसका इन्होंने मिस यूज किया है। और उसी के साथ सेबी ने प्रमोटर के ऊपर 2 साल का बैन भी लगाया था, मतलब प्रमोटर 2 साल तक शेयर मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सीरियस इशू था जो सेबी को इंटर करना पड़ा। स्टॉक में 20% तक के लोअर सर्किट लगते थे, तो इसके नंबर्स को आपने जरूर पढ़ना है और मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनने भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो कंट्रोवर्सी में फंसी हुई थी उन सबकी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।